दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। आप उसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें जिस कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज है, समझ है। मतलब जिस कंपनी के बिजनेस को आप समझते हो उसी कंपनी के बिजनेस में आप पैसा लगाओ। उससे क्या है कि आपको रात को नींद अच्छी आएगी, आपको पता रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जहाँ पैसा लगाया मेरा निवेश सुरक्षित है। और जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे मेरे शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी और मुझे डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, हो सकता है शायद बोनस भी मिले। कहने का मेरा मतलब ये है, जिस कंपनी के बिजनेस को बारे में आपकी नॉलेज, आपको समझ है, आप जानते हो कि कंपनी क्या व्यापार करती है, आगे कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, आगे कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है, और प्रमोटर कैसे हैं कंपनी के, फ्रेंडली इन्वेस्टर हैं या नहीं है, मतलब अपनी वेल्थ बनाए जा रहे हैं या फिर शेयर होल्डर के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। मतलब जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को देते हैं और बोनस शेयर वगैरह देते हैं या नहीं देते, बायबैक वगैरह लाते हैं या नहीं लाते, जिसमें कि इन्वेस्टर का फ़ायदा हो। तो ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है और हमें कोशिश करनी है हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करना है। किसी स्टॉक में ग्रोथ आएगी तभी उसका स्टॉक बढ़ेगा, तभी इसका प्राइस बढ़ेगा मार्केट के अंदर। अदरवाइज हमें ज़्यादा लंबा राइज देखने को नहीं मिल सकता उन स्टॉक में जिसके अंदर ग्रोथ नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा होता है जो छोटा बच्चा होता है वो उसको अच्छी डाइट मिलती है, अच्छा खाना मिलता है तो उसकी बॉडी कितनी तेज़ी से ग्रो करती है। वहीं पे एक बड़ा इंसान है, उसकी बॉडी इतनी आसान से ग्रो नहीं करती। जो 30, 40, 50 साल का इंसान है उसकी हाइट नहीं बढ़ती। उसी तरीके से मैं एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है अगर उसको ठीक से पानी मिले, खाद वगैरह मिले, अच्छा एटमोसफियर मिले। वहीं पे जो बड़ा पेड़ है, बड़ा बरगद का पेड़ है या नीम का पेड़ है, वो इतना नहीं बढ़ता बजाय एक छोटे पौधे के। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें एक स्मॉल और मिड कैप से ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, जिसमें ग्रोथ आने वाली हो इन फ्यूचर, जिसका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ने वाला हो, जिसमें अच्छे नंबर आने वाले हों। उसी के अंदर हमारी वेल्थ बनेगी, उसी के अंदर स्टॉक मार्केट में उसका शेयर के प्राइस के अंदर राइज आएगा और डिविडेंड भी मिलेगा हमें अच्छा। जैसे मान लीजिए आज कंपनी 10 करोड़ कमा रही है तो मान लीजिए उसमें से हमें 10 रुपये का डिविडेंड मिलता है एक शेयर के ऊपर। आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ होने वाला है, तो हमारा डिविडेंड अमाउंट भी 10 टाइम्स हो जाएगा। अगर कंपनी के प्रमोटर अच्छे होंगे तो हमारा डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ जाएगा और स्टॉक के अंदर भी राइज मिलेगा। दोनों तरफ से हमें प्रॉफिट होगा स्टॉक मार्केट में। तो हमेशा हाई ग्रोथ कंपनी में पैसा लगाइए और ऐसी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए जिस कंपनी के प्रमोटर फ्रेंडली विद इन्वेस्टर हों। दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहेगी। आपको आपके पोर्टफोलियो में इस टाइप के अच्छे स्टॉक होंगे तो वो हमेशा आपको प्लस में ही दिखेंगे, लॉस में कम से कम दिखेंगे। काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं लेकिन वो रिसर्च नहीं करते, वो ऐसे ही रैंडमली कोई स्टॉक को उठा लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो स्टॉक थोड़ा नीचे आ जाता है तो फिर वो परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, ये नीचे क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमने क्यों लगाया स्टॉक मार्केट में पैसा। बाद में वो परेशान होते हैं, फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेस है स्टॉक मार्केट जहाँ से आप करोड़ों रुपये बना सकते हैं अगर आप स्मार्टली एक्ट करें, समझदारी से इन्वेस्ट करें, सोच समझ के एनालिसिस करके रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। तो यहाँ से आप काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं अगर आप स्मार्टली अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और उसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। तो और वहीं अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उल्टे सीधे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से आप पैसा बहुत तेज़ी से गंवा भी सकते हैं। हमारी इतनी खून पसीने की, इतनी मेहनत की कमाई है, इतना हार्ड एंड मनी है, इतनी मेहनत से हमने कमाया, तो हमें सोच समझ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, स्मार्टली एक्ट करना है। हमें जो है किसी के बहकावे में नहीं आना, पूरी रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में, पूरा एनालिसिस करना है, उसके बाद हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सुनो सबकी, मतलब बात सबकी सुनो, लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन करो अपने मन की, करो अपने दिल की, अपनी रिसर्च करके, अपना एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में। क्योंकि पैसा तो आपका है ना, प्रॉफिट होगा तो आप ही को होगा और लॉस होगा तो फिर लॉस भी आप ही को उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपना एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आज की डेट में अच्छी है या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, वो स्टॉक ले लेते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, ये कौन सा तरीका हुआ इन्वेस्ट करने का। ये ठीक अप्रोच नहीं है। लोग क्या करते हैं, कहने का मेरा मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, स्टॉक को पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ा नीचे आ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये कंपनी क्या करती है, क्या इसकी बैलेंस शीट में क्या
नंबर्स हैं, क्या रेशियो है, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, आज की डेट में आने वाले समय में क्या कर सकता है, ग्रो करेगा नहीं करेगा, मतलब उसके एनालिसिस करते हैं, उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को रीड करते हैं, बाद में रिसर्च करते हैं। हमें रिसर्च पहले करनी चाहिए किसी स्टॉक को लेने से पहले, ना कि बाद में, क्योंकि डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो भी क्या करता है, हमारे टेस्ट करवाता है, टेस्ट करता है, उसको एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद वो बताता है कि आपकी बॉडी में इस न्यूट्रिशन की कमी है, इस विटामिन की कमी है, या ये कैल्शियम की कमी है, तो आप ये टैबलेट लीजिए। उसके बाद वो हमारा इलाज करता है। तो उसी तरीके से हमें पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर।